और कोई माई का लाल मंडी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हर जो संभव काम है, जो किसान सोचता है होना चाहिए, वो करेगी। कानून मुझे लगता है, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार सबको पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो कहा जाता है, जो होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। तो नहीं है, पर चंदा बहुत इकट्ठा हुआ है। अगर कोई हिसाब किताब नहीं देता तो दाढ़ में काढ़ा। वो दाढ़ में काढ़ा क्या है, ये सब आदमियों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। जब जब बड़ी यूनियन की बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, उसमें एक ही नारा होता था कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से भाव लगाएगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। मैं सभी आपके दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करने से भी पहले एक बार कानूनों को पढ़ लें, क्योंकि कानून आने के बाद लगातार कई फसलें बिक चुकी हैं। 7 मंडियां हरियाणा में बन रही है। अगर मंडियों को समाप्त करने की बात होती तो 4-4.5 हजार करोड़ रुपए हमारा वर्तमान में खर्च हो रहा है, तो सरकार क्यों करती? नमस्कार, मैं हूं विशपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज़। आज हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पदाधिकारी के पास पहुंचे हैं जो बैकडोर पर रहते हैं, कभी मीडिया के सामने कभी कभी आते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनकी स्टेज को संभालते रहते हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि संगठन को लेकर आजकल कितनी मजबूती का कार्य अभी चला हुआ। पहले आप तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम राम, और जितने साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सभी की तरफ से राम राम। भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी हमारी जो रूपरेखा चल रही है उसमें प्रदेश स्तर का संगठन हमने खड़ा कर लिया है, और जिला स्तर का खड़ा हो गया, मंडल स्तर का खड़ा हो गया, और आने वाले समय में हम एक पन्ने का प्रमुख और उस पन्ने की समिति, वहाँ तक इस संगठन को ले जाने की प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे लगता है 25 दिसंबर तक हम ये गठन पूरा कर लेंगे, और एक बहुत बड़ी संख्या में एक अनुशासित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की शैली भी है कि संगठनात्मक वो बहुत मजबूत और बहुत अलग अंदाज में काम करती है, और हरियाणा भी आज उसी अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जी, करनाल में पिछले दिनों एक बैठक हुई। बैठक के दौरान संगठन की बैठक थी, पंचायती चुनाव को लेकर, जो स्थानीय निकाय चुनाव थे उनको लेकर ये बैठक थी। लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद किसानों की तरफ से कहा गया कि हम यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 7 तारीख को करनाल के लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। वहीं कल डीसी का बयान आया कि अगर ऐसा होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक कानूनों की बात है, कानून मुझे लगता है, मैं निवेदन करूंगा कि एक बार सबको पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो कहा जाता है, जो होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। मैं सभी आपके दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करने से भी पहले एक बार कानूनों को पढ़ लें, क्योंकि कानून आने के बाद लगातार कई फसलें बिक चुकी हैं। आपकी बार किसानों के खाते में सीधे पैसे हैं। और दोनों कानून की अगर मैं बात करूं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई अर्थ नहीं है, और अगर कोई मंडी में जाकर के फसल बेचे तो उसके लिए बाहर का कोई अर्थ नहीं है। यानी अगर दोनों कानून हैं तो वो मानने वाले के ऊपर हैं, अगर ना माने तो दोनों कानूनों का कोई अर्थ नहीं है। और अगर मैं बात करूं पहले कानून की, तो अगर सर छोटूराम से लेकर के सर जोशी, महेंद्र सिंह टिकैत, सभी लोगों ने जब जब बड़ी यूनियन की बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, उसमें एक ही नारा होता था कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से भाव लगाएगा और अपनी मर्जी से बेचेगा। और अगर किसी को लगता है कि बाहर उसका ज़्यादा नहीं बिक रहा है तो मंडी में बेच ले। अब हरियाणा में 7 मंडियां नहीं बन रही हैं, हम सबको पता है। तरावड़ी में थोड़ा सा ज़मीन, नीलोखेड़ी में ज़मीन का इशू है, वहाँ भी मंडी बनने जा रही है। कालका में सेब मंडी बनने जा रही है, सोनीपत में मसाला मंडी बनने जा रही है, गुड़गांव में फूल की मंडी बनने जा रही है। 7 मंडियां हरियाणा में बन रही है। अगर मंडियों को समाप्त करने की बात होती तो 4-4.5 हजार करोड़ रुपए हमारा वर्तमान में खर्च हो रहा है, तो सरकार क्यों करती? और कोई माई का लाल मंडी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ,
क्योंकि 80 करोड़ लोगों को जो राशन देती है सरकार फ्री में, लगभग 135 करोड़ 37 करोड़ पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोगों को वो देती है। 6-7 साल का बफर स्टॉक चाहिए, सेना की नफरी के लिए खरीद करनी पड़ेगी। तो जब इतनी खरीद करनी पड़ेगी तो एमएसपी भी नहीं ख़त्म होगा, और खरीदेगी कहाँ से? मंडी से खरीदेगी। तो इन दोनों को कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता, और भारतीय जनता पार्टी इसको ख़त्म करने भी नहीं देगी। ख़त्म करना तो दूर की बात है, किसी और को भी ख़त्म करने नहीं देगी। जी, 7 सितंबर की मैंने बात की थी कि 7 सितंबर को जो किसानों की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, क्या वो मानी जाएंगी? नहीं, मुझे लगता है कि वो प्रशासन का विषय है। जहाँ तक बस्ताड़ा टोल का विषय है, वो किन हालात में हुआ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि वो उसको परखना चाहिए, उसको कसौटी पर खरा उतारना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वो लाठीचार्ज हुआ, उसको कसौटी पर खरा परखना चाहिए। उसके लिए दोनों ने कह दिया है, और मुझे लगता है वो प्रक्रिया चल रही है। जी, इस जो लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो उसके बाद 2 दिन बाद लाठीचार्ज हुआ। तो अब वही बात उन पर लागू हो जाती है। यानी आदमी को खुद की बात पर मुझे लगता है कि स्टैंड रखना चाहिए। और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला प्रशासन का है, इसलिए किसी से इस्तीफा मांगना या कहना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 सवाल पूछे। उनका 320 रुपये क्विंटल करने का रेट था, हमारा 350। अभी हमारा घोषित नहीं हुआ। हम 11 फसलें खरीदते हैं, वो 3 खरीदते हैं। हम 12,000 रुपये मुआवजा अगर फसल ख़राब हो जाती है तो उसका देते हैं, बीमा हो या ना हो, वो 8,000 रुपये देते हैं। हमारे भावांतर भरपाई योजना, उनके यहाँ योजना है ही नहीं। हमारे यहाँ जो 6,000 रुपये खातों में जा रहे हैं, उनके यहाँ जा ही नहीं रहे। हमारे यहाँ बीमा बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और कई हज़ार करोड़ रुपये सरकार ने दे दिया, पंजाब में स्कीम ही नहीं है। तो ये प्रश्न पूछे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा हर जो संभव काम है, जो किसान सोचता है होना चाहिए, वो करेगी। और सबसे बड़ी बात, हम तो वहाँ किसानों की पैरवी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी में किसानों के कितने बच्चे हैं, वो सब किसानों की पैरवी करते हैं, लेकिन वो सही बात की पैरवी करते हैं। अब सारे हरियाणा में जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं, अब उनको पक्का करने की मुहिम चल रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में किसानों के जो बच्चे हैं वो करवा रहे हैं जी। ये किसी हरियाणा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, हरियाणा में शुरू हुआ है। आने वाले समय में जितने भी कच्चे रास्ते हैं खेतों के, वो सब खड़ोत जैसे पक्के होंगे। तो ये मुहिम है हमारी जी। तो इसलिए हम शुद्ध रूप से किसानों के हक में हैं। विपुल पचार हैं एक किसान नेता। अभी उनका बयान आया कि टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर 12,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए चंदे के रूप में, लेकिन जो किसान नेता, जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, वो उसका वो हिसाब नहीं दे रही है, और जो किसान जो मृतक किसान हैं, उनके परिवार की भी वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मुझे इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, पर चंदा बहुत इकट्ठा हुआ है, और चंदा अगर इकट्ठा हुआ है तो कोई भी संस्था हो, उसको हिसाब किताब देना चाहिए। अगर कोई हिसाब किताब नहीं देता तो दाढ़ में काढ़ा है। वो दाढ़ में काढ़ा क्या है, ये सब आदमियों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है। दाढ़ में कुछ ना कुछ काढ़ा है, वरना हिसाब किताब दे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? वहाँ बिजली की सुविधा सरकार दे रही है, वहाँ पर मेडिकल की सुविधा सरकार दे रही है, सारा कुछ तो सरकार दे रही है। राशन लोगों ने जो दिया, उसी से वहाँ पर सामान खाने का बन रहा है, तो चंदा कहाँ गया? तो इस बात का हिसाब किताब देना चाहिए। जी, मुजफ्फरनगर में रैली है, कह रहे हैं कि जो सरकार है बीजेपी की, उसको ख़त्म करने का काम करेगी। देखिए, रैली करना, धरना प्रदर्शन करना, ये हर आदमी का हक है, लेकिन एक रूल्स ऑफ द रोड है, उसके अंदर एक चैप्टर था, मैं 10वीं में था, कि जहाँ दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है वहाँ हमारी नाक शुरू हो, नाक जहाँ दूसरे की नाक शुरू हो जाती है वहाँ हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। तो सबको अधिकार है, लेकिन दूसरे अधिकारों का हनन करना वो गलत है। वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ एक विरोध खड़ा होता है। धरने प्रदर्शन से किसी ने नहीं रोका, कर सकते हैं, करने चाहिए, लेकिन किसी का रास्ता रोके, किसी को जाने न दें, किसी को कमरे में बंद कर दें, तो वहाँ गड़बड़ है। अब सड़क पर चलते हुए पूरी सड़क में अकेले चलें, अब सड़क पर खड़े हो जाओ कि किसी को निकलने न दो, वहाँ दिक्कत है। अब सड़क पर चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका अधिकार है, लेकिन वहाँ अधिकार खत्म हो जाता है जहाँ दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। बस इस बात का ध्यान रखना जी। करें। एक राजनीति से हटकर सवाल है, 15 अक्टूबर को विशाल जूड की रिहाई हो रही है, जिसको लेकर काफ़ी धरने प्रदर्शन हुए। सरकार का कितना योगदान मानते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जब शुरू में ये इशू हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मेरे सामने बात की थी एम्बेसी में। वो एक प्रक्रिया है, दूसरे देश का कानून है, लेकिन चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, सभी ने इसमें संजीदगी से अपनी तरफ से बहुत अच्छी मदद करी और पहल करी। जो होना है वो कानून के मुताबिक होना है, लेकिन पहल में, उसके सहयोग में, बात रखने में कहीं किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब दिल लगा के करी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट वेदपाल, जो प्रदेश महामंत्री हैं। सभी विषयों पर इन्होंने जो है राय रखी, चाहे वो सरकार के मामले हो, चाहे संगठन के मामले हों। आपकी राय क्या रहेगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को आप फॉलो भी करते रहें और लाइक भी करते रहें। मैं हूं विशपाल राणा, अपने सहयोगी सावन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।